नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन में आने वाली 5 सामान्य गलतियों पर आधारित है। ये गलतियां हर नवोदित युवा करता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, यही आज का विषय है। तो चलिए सुरेश की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम इन गलतियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आपकी जिंदगी में भी ये बदलाव कैसे ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गलती 1, सही समय पर सही निर्णय न लेना। सुरेश जब गांव से शहर आया तो उसने कई नए अवसर देखे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना चाहिए। शहर की चकाचौंध और बड़े बड़े सपनों ने उसे भ्रमित कर दिया था। उसने शुरुआत में एक छोटी नौकरी कर ली, यह सोचकर कि वह अनुभव प्राप्त करेगा और फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन वह नौकरी उसे संतुष्टि नहीं दे रही थी। सुरेश ने अपनी वास्तविक क्षमता और अपने लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचा। वह रोजमर्रा के कामों में उलझ गया और अपने सपनों को अनदेखा कर दिया। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उस मौके को पाने के लिए उसे कुछ तैयारी करनी थी जो उसने नहीं की थी। उसे लगता था कि समय के साथ सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस सोच के कारण उसने वह मौका गंवा दिया। उसके दोस्त और परिवार के लोग उसे सलाह देते थे, लेकिन वह उनकी सलाहों को गंभीरता से नहीं लेता था। सुरेश ने महसूस किया कि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। अगर वह शुरू में ही अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ लेता और उसी के अनुसार निर्णय लेता तो वह बहुत आगे बढ़ सकता था। उसने समय का महत्व नहीं समझा और उसके परिणाम स्वरूप वह अपने सपनों से दूर होता गया। यह अनुभव सुरेश के लिए एक बड़ा सबक बन गया कि समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। गलती 2, गलत संगत में पड़ जाना। शहर में आने के बाद सुरेश ने कुछ नए दोस्तों से मेलजोल बढ़ा लिया। ये दोस्त उसके जैसे सपनों वाले नहीं थे। वे अपना समय बर्बाद करते थे और सुरेश को भी उसी दिशा में ले जाने लगे। सुरेश को शुरुआत में उनकी बातें और उनका साथ अच्छा लगा। उसे लगता था कि शहर की जिंदगी इसी तरह होती है और यह सब कुछ एक अनुभव का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वह अपने असली लक्ष्यों से भटक रहा है। उसके नए दोस्त समय बर्बाद करने वाले और नकारात्मक सोच वाले थे। वे सुरेश को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे अपने सपनों और लक्ष्यों को अनदेखा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सुरेश ने भी उनकी बातों में आकर अपने काम और लक्ष्य को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वह अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था और उसकी प्रगति रुक गई थी। एक दिन सुरेश को एहसास हुआ कि वह गलत दिशा में जा रहा है। उसने अपनी संगत को बदलने का फैसला किया। उसने उन दोस्तों से दूरी बनाई और नए सकारात्मक सोच वाले लोगों से दोस्ती की। यह निर्णय सुरेश के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसने समझा कि संगत का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है और किस तरह यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर या पास ले जा सकता है। गलत संगत में पड़ना सुरेश की एक बड़ी गलती थी, लेकिन उसने इससे सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा। गलती 3, आर्थिक प्रबंधन न करना। शहर में रहने के दौरान सुरेश ने अपने पैसों का सही प्रबंधन नहीं किया। उसने सोचा कि उसके पास नौकरी है और पैसे हमेशा आते रहेंगे। उसने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा और फिजूल खर्च करने लगा। नए कपड़े, महंगे खाने और बेकार की चीजों पर उसने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। उसने बजट बनाने या बचत करने की परवाह नहीं की। उसे लगता था कि वह हमेशा कमाता रहेगा और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। कुछ महीनों बाद जब उसकी नौकरी में परेशानी आई और उसे कुछ दिनों के लिए बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा गया, तब उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसके पास बचत नहीं थी और उसे अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ा। यह स्थिति उसके लिए बहुत ही कठिनाई भरी थी। उसने महसूस किया कि अगर उसने अपने पैसों का सही प्रबंधन किया होता तो वह इस स्थिति से बच सकता था। सुरेश ने इस अनुभव से सीख ली और अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने का निर्णय लिया। उसने बजट बनाना शुरू किया और नियमित बचत करने लगा। उसने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखा और केवल आवश्यक चीजों पर ही पैसे खर्च किए। उसने यह समझ लिया कि आर्थिक प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है और बिना इसके जीवन में स्थिरता पाना मुश्किल होता है। इस गलती से सीखकर सुरेश ने अपने भविष्य को सुरक्षित बनाया और अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाया। गलती 4, स्वास्थ्य की अनदेखी करना। शहर की भागदौड़ और व्यस्त जीवन शैली में सुरेश ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। उसने अपने खाने पीने की आदतों को अनियमित कर लिया। कभी कभी वह जंक फूड खाता और कभी कभी समय पर खाना भी नहीं खाता। उसका सोने और जागने का समय भी अस्थिर हो गया। काम के दबाव में उसने अपने शरीर की देखभाल करना छोड़ दिया। सुरेश को लगा कि वह युवा है
और स्वास्थ्य उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसे अक्सर थकान महसूस होती और काम में उसका ध्यान नहीं लग पाता। उसकी ऊर्जा का स्तर गिरने लगा और उसकी उत्पादकता पर इसका प्रभाव पड़ा। एक दिन उसे गंभीर बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस घटना ने उसकी आंखें खोल दी। उसने महसूस किया कि उसने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की और इसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुरेश ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया। उसने नियमित व्यायाम करना शुरू किया और स्वस्थ खाने की आदतें अपनाई। उसने अपने सोने और जागने के समय को नियमित किया और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने लगा। उसने यह समझ लिया कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना वह अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। इस गलती से सीखकर सुरेश ने अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई। गलती 5, आत्मसंदेह में फंस जाना। बार बार असफलताओं का सामना करने के बाद सुरेश ने खुद पर विश्वास खो दिया। उसे लगा कि वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। हर असफलता उसके आत्मविश्वास को कम कर रही थी। उसने अपने भीतर एक नकारात्मकता को जगह दे दी। उसे लगा कि वह अपनी मेहनत और प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पाएगा। यह आत्मसंदेह उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया। सुरेश ने महसूस किया कि आत्मसंदेह के कारण वह अपने लक्ष्यों से दूर होता जा रहा है। उसने अपने पुराने गांव के गुरुजी की बातें याद की, जो उसे हमेशा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देते थे। गुरुजी ने उसे सिखाया था कि असफलता भी एक शिक्षा है और इससे सीखकर ही हम सफल हो सकते हैं। सुरेश ने इन बातों को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने आत्मसंदेह को दूर करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाया। उसने सकारात्मक सोच अपनाई और अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया। उसने समझा कि असफलता ही सफलता की कुंजी है और बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सुरेश ने अपनी गलतियों से सीखकर और आत्मसंदेह को दूर करके अपने सपनों की ओर फिर से कदम बढ़ाए। इस गलती से सीखकर उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। दोस्तों, यह थी सुरेश की कहानी और 5 सामान्य गलतियां जो हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी करते हैं। अगर आप भी इन गलतियों से बचना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस कहानी से मिली सीख को अपनाएं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और कौन सी गलती आप सुधारना चाहते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।